मैंने उसको ईंट उठाने के बाद भी अब की बार बोल मैंने तीसरी बार फिर बोला अब की बार, उसने मेरे को 3 बार रिपीट करा। सारी वीडियो क्यों नहीं दिखाते ये लोग? मेरा जी ऐसा करता है बस अपना आदमी कहने में, क्योंकि मेरा आदमी की गलती ये है कि वो हमें अंदर कर देता है कि मैं औरतों को आगे नहीं आने दूंगा, नहीं तो इसके भसरा में ऐसा पीटूंगा। रोक के दिखाओ मुझे, कौन रोक के दिखाएगा? एक मुस्लिम लड़की को और उनके भाई को उन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, छेड़छानी भी की उसके साथ। कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो फैसला करूंगी, नहीं तो जेल कराऊंगी। डॉक्टर 5 मिनट में उनको बाहर एमएलसी बना के दोनों को सेम चोट नहीं लग सकती है? सेम चोट लग सकती है? आप बताइए, सेम चोट दिखा रखे एमएलसी के अंदर। फिर हम दोनों झड़प हुई, फिर हम दोनों गिर गए। उसके ऊपर उन्होंने ये बनाया कि हमारे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद भी मुझसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड करी। मेरे हस्बैंड देखते हैं ना तो वो बोल देते थे, उनको भी इतनी गंदी बोलती है और बिरादरी की है जब है इतनी बात तो। और ये आदमी इतने आ रहे, सब समझा रहे उसे, नहीं मानूंगी, जो मेरे जी में वो करूंगी। और फिर उसका आदमी भी नहीं कह लगे बाहर था आके, वो आपको तो आगे हटता नहीं लड़ाई में। अरे ईशा अड़ावे, कौन बर्दाश्त कर लेगा? मेरा बेटा आपकी माँ को बोलेगा, आप समझाओ, बर्दाश्त करोगे? आप भी उठा के भागोगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दुर्गा पार्क के अंदर है। आपने कुछ दिन पहले अभी हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी कि एक शख्स ने एक महिला के ऊपर ईंट उठा ली थी मारने के लिए। पूरी कहानी क्या है वो जानने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस शख्स ने वो ईंट उठाई थी उस महिला को मारने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी वजह थी, क्यों वो ईंट उठाई गई थी, क्यों झगड़ा हो रहा है, और पूरी गली के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या है उस महिला, क्यों बार बार वो सबसे लड़ रही है, पूरा मामला जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, एक बार नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। क्या कुछ वो मामला है जिसमें आपने वो महिला को ईंट उठाई थी? पहले तो मामला ये है, पहले तो थोड़े से पानी के ऊपर थी, फिर वो मेरी माँ को गलत शब्द बोली। मैंने उसको ईंट उठाने के बाद भी अब की बार बोल मैंने तीसरी बार फिर बोला अब की बार, उसने मेरे को 3 बार रिपीट करा। 3 बार ने मेरे को इतना उकसाया गया, मेरी माँ को उन्होंने बोला। कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बेटे के सामने बोल रही है, कोई बेटा बर्दाश्त करेगा? हाँ जी। तो मेरे गुस्सा है, मैंने ईंट उठाई, ईंट मारी भी नहीं है, ठीक है। उसका लड़का वहीं पे था, उसका लड़का वहाँ से रफू चक्कर हो गया है। जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसको क्या कहते हैं प्लानिंग से किया है, ये कोई प्लानिंग नहीं होती। वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें ये दिख रहा है कि आपने ईंट उठाई है। हाँ बिल्कुल, महिला के पास गए हैं, हाँ, उसकी गर्दन पकड़ी है, हाँ जी, और आपने ईंट को उठाया था मारने के लिए, हाँ, ऐसा दिख रहा है। नहीं मैंने मारा नहीं। है? पूरी सच्चाई यही थी कि मेरी माँ को गलत शब्द बोले गए थे, सिर्फ पानी के ऊपर थोड़ा सा लफड़ा हुआ था, मेरी माँ को गलत शब्द बोले। जी सर, क्या कह रहे हैं? सर मेरा कहना है, एक मिनट में मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। जो वीडियो उन्होंने दिखाई है उनको पूरी वीडियो भी तो दिखानी चाहिए ना। 40-45 मिनट की है, 40-45 मिनट की वीडियो है और वो आपके कितने मिनट की क्लिक दिखा रखी है? 1.5 मिनट की। वो जो हमारा भतीजा 9 साल तक, उसके साथ मारपीट करी उसके भतीजे ने पूरी। कैसे हुई थी पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मैं बता रहा हूँ आपको, उनको जो उनका बेटा है उसने ऐसे शब्द यूज किए कि अब तुम्हारी वो इतनी बड़ी कर दूंगा, पीछे से छेद कर दूंगा इतने बड़े बड़े कि पूछो मत। तो हमारा उसने बेटा बोला हम भी छेद कर सकते हैं। तो उन दोनों की गुत्था हुई, लेकिन वह वीडियो उन्होंने नहीं चलाई, पूरी नहीं चलाई। फिर दोनों को हमारे भाई ने और पड़ोसियों ने समझाने के बावजूद भी उन दोनों को घर में वापसी भेज दिया। जो महिला है गीता, उसने आगे हमारी मदर खड़ी थी वहाँ, इतने बदतमीज से तरीके से उसने गाली गलौज फुलाना डिगड़ा, मतलब इतने बदतमीज से बोली है कि आप सुन लोगे क्या? कोई नहीं सुनता। माँ के सामने, माँ को हमारे सामने, अपने बच्चे के सामने कोई गाली देगा तो कैसा लगेगा? तो आप हमारे यहाँ जितनी महिलाएं हैं, इनके साथ कम से कम 10-12 जो महिलाएं हैं, उनके साथ भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी कर रखी है, जेंट्स के साथ भी। पता कर लो, ये बेटा रहा, इनसे पता कर लो, किसी से पता कर लो। आप महिला है, उन्होंने दूसरे चैनल में ये बोला है कि आप लोगों ने मारपीट स्टार्ट की, पहले भी ऐसे झगड़े किए हैं, इस तरीके की बातचीत बोली उन्होंने। सर हमारा पहली बार यह है, हम खुद अभी आपको बंदा वो आ जाए, वो उसको मैंने कॉल कर रखा है, रात के 2 बजे थाने से हम छुड़वा के लाए एक मुस्लिम महिला को, नरेंद्र राजपूत को और अंकित को, दोनों को हम, पवन और मैं, हम दोनों रात के 2 बजे थाने से, सागरपुर थाने से फैसला करवा के हम लेके आए हैं। एक मुस्लिम लड़की को और उनके भाई को उन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, छेड़छानी भी की उसके साथ। आपकी लड़ाई हुई थी? हाँ जी, उनके साथ हम खुद छुड़ा के लाए हैं उनको। सर आपके साथ भी लड़ाई हुई है, उनके परिवार से क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया कि इंडिया न्यूज़ 24 और पालम न्यूज़ हमारी रिपोर्ट लेने आए। और बाकी इस मुद्दे में सबसे मेन मुद्दा ये है
कि इस परिवार का सिर्फ ये काम है कि हर बातों को, छोटी बातों को बड़ा बनाना, गलत शब्द यूज़ करके प्रोवोक करना, प्रोवोक करने के बाद सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमला करे। हमला करने के बाद ये अपनी MLC बनवाते हैं, झूठी, वो भी हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद सिर्फ पैसे हटना। इनके वहाँ पे डॉक्टर, इनका एक छोटा लड़का है जो डॉक्टरी करता है, अंकुर, जिसका नाम अंकुर है, और उसका कोई लिंक है वही डॉक्टर पे, और उस डॉक्टर के तहत वो ये बनवाते हैं MLC नकली। चाहे कान से खून निकल गया, पाँव में ज़्यादा चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, जो कि मेरे साथ खुद हुआ है, वो पहले से फ्रैक्चर है उसके। और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ पैसे की डिमांड करना हर परिवार से। और आज यहाँ पे सारे, अगर वो इतने सच्चे हैं तो उनके साथ कोई पड़ोसी क्यों नहीं खड़ा, वो अकेले क्यों हैं? हमारे साथ आज यहाँ सारा मोहल्ला खड़ा है, और मोहल्ला खड़ा होने के बाद या तो हम झूठे या वो झूठे। जब सारा मोहल्ला एक ही साइड है, वो सभी परिवार से एक बार लड़ चुके हैं और पैसों की डिमांड कर चुके हैं, तो कहाँ से वो सच्चे? आपसे भी लड़ाई हुई है? मेरे से खुद लड़ाई हुई है। उसके लड़के नाम क्या है, उसके बड़े लड़के का? अभिनव। उस बहुत छोटा सा मुद्दा कि गाड़ी का सिर्फ शीशा साफ कर रहा था, उस मुद्दे के ऊपर कि यहाँ धूल क्यों झाड़ रहा है, उस पर लड़के आए। लड़के आने के बाद वो डंडा निकाल के लाया मारने के लिए। फिर उसके बाद भी पवन जी जो इन्होंने ही छुड़वाया, जिनके साथ आज ये हादसा हुआ है, उन्होंने ही छुड़वाया। और हम फिर भी वो लड़ने के लिए आया, उसके बाद भी फिर हम दोनों झड़प हुई, फिर हम दोनों गिर गए। उसके ऊपर उन्होंने ये बनाया कि हमारे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद भी मुझसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड करी गई, और फ्रैक्चर उसका पहले से ही होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। और ये कोई वर्बली नहीं है, ये मेरे पास थाने से आईओ से आई हुई रिपोर्ट है, जिसके अंदर थानेदार खुद कहता है कि इस केस में कोई धारा नहीं लगती, कोई केस नहीं है। उसके बावजूद आपसे पैसों की मांग, उसके बाद भी पैसों की डिमांड करी गई। कितने पैसों की मांग? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। इनका जो लड़का डॉक्टर है, इनका जो लड़का 50 आदमी की पंचायत में मांगे गए 1.5 लाख रुपए, और जो है उनकी घरवाली ने अपने आदमी की भी बेइज्जती करी 50 आदमियों के अंदर। 50 आदमी वहाँ मौजूद थे, सबके सामने उसने अपने आदमी को भी धक्के दे दिए कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे तो फैसला करूंगी, नहीं तो जेल कराऊंगी, है नहीं। और झूठी रिपोर्ट वो फ्रैक्चर की थी, और फ्रैक्चर था नहीं, उसके रोड पहले ही पैर में रोड पड़ी हुई है लड़के के। आपसे भी कुछ पैसों की मांग की गई? हाँ जी, 1 लाख रुपए की मांग की गई है। इनका लड़का एक डॉक्टर है, अंकित कुमार, जो अपने आप को MD बताता है, डॉक्टर अंकित, हाँ MD बताता है, डॉक्टर। तो वो उसका क्या है, उसके यार दोस्त हैं दीनदयाल में, क्या है, उन्होंने अभी आपने वीडियो दिखाई हमने आपको, आपने उस वीडियो में देखा उसकी भाभी के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, मगर उन्होंने MLC फर्जी तरीके से अपने दोस्त को कह के, अंकित कुमार ने अपने दोस्तों को कह के फर्जी MLC बनवाई कि मेरे कान में को, मेरी भाभी के और मेरी माँ के कान में खून आया, खून की उल्टी। अगर ऐसा हुआ है तो डॉक्टर ने उसको एडमिट क्यों नहीं किया? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर अंकित कुमार पे भी। मतलब जो भी यहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल में हाँ जी, हाँ, उसके बारे में पता हाँ, लगा कि उनको भी हाँ, उसके अंकित कुमार ने, हमें ये पता चला अंकित कुमार ने अपने दोस्त को फ़ोन किया है फर्जी MLC के लिए, उन्होंने फर्जी MLC बनवाई। ऐसे ही इस लड़के के केस में भी फर्जी MLC बनवाई थी। फर्जी MLC बात करो। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने, चलो वो वीडियो जो दिखा रहे क्लिप करके, जो उसमें एडिट करके हम ईंट मार दी। वो कह रहे हैं हमारे दोनों सास बहू के ब्लड आया है, तो MLC नहीं, वो भर्ती कराए जाते, ना कि पूरी ट्रीटमेंट होता। वहाँ डॉक्टर 5 मिनट में उनको बाहर MLC बना के, दोनों को सेम चोट नहीं लग सकती है, सेम चोट लग सकती है? आप बताइए, सेम चोट दिखा रखे MLC के अंदर। हमने MLC मांगी तो हमें MLC नहीं दी गई। तो मेरा कहने का मतलब है इस पे जांच बैठाई जाए। जो आदमी ज़्यादा गलत चलता है इसमें, आज तो हमारे साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और सबके साथ, जितनी महिला भी 5 महिला। ये देखिए, ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी बता रही हैं। जी मैं मेरा नाम कुछ समस्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि इतनी बदतमीजी से बोलती है वो, बेमतलब की लड़ाई। हमारे साथ तो बेमतलब की, ना हम ना मेरे बच्चे उसका नाम जानते, उसके बच्चे ना कुछ, बेमतलब की लड़ाई करी। और मैं अपने बच्चे को, पवन आया ले गया ये इसको, अगर ये ना ले जाता ना तो पता नहीं कितनी मार। मैं चली गई, इसको ले गया, उसके बाद भी ना 2 घंटे लो सासू बहू ने गंद बका। मैं जब इन्हों शर्म नहीं आ रही, अगर वह उसकी मम्मी उसको ले जा गया, अंदर चली गई तो 2 मिनट 5 मिनट में चुप हो जा, चुप भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हमने सुना भी नहीं बाहर आकर। और मैंने कुछ नहीं बोला, पूरा मोहल्ला है यहाँ पे, पूछ लो किसी, अगर मैंने सही बात का भी जवाब दिया हो। और उसको अभिनव को भी मैंने खुद उसको भी ये बोला, बेटा हट जा, पीछे रुक, उसको रोक रही, बार बार लठ लेकर आ रहा। मैं भी कह रही, मैं बेटा रुक जा पीछे,
तो हम जब तू कपड़े पे कह रहा है, हम कह रहे मैं ले जा रही हूँ, तू रुक जा। जब भी उड़ उड़ के आ रहा आदमी लड़के पे, रुक नहीं रहा जब भी वो। क्या कहेंगी मैम, ये जो पूरा विवाद? ये महिला पूरे मोहल्ले में सबके साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है। इसको ऑलमोस्ट सारे मोहल्ले में इसका झगड़ा हुआ है। एक कूड़े के ऊपर, कभी कहीं के किसके ऊपर, मतलब गंद भोंकती है ये औरत। आपने वीडियो भी दिखाई है, ये लोग तो उसमें कह रहे हैं कि लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं, लोग कोई परेशान नहीं कर रहा। सारा मोहल्ला, आप आके पूछ सकते हो मोहल्ला किस तरफ है, किस साइड है। ये सारे ही मोहल्ले को खुद परेशान करते हैं, उल्टा सीधा बहुत गंद भोंकते हैं ये लोग। अम्मा देखिए, ये जो अम्मा है, मैं जिनके पास अब जिनसे बात करने जा रहा हूँ, इन्हीं को ही वो जिस तरीके से आरोप लगा था कि ईंट उठाई थी, इन्हीं अम्मा को जो है गाली दी गई थी उन औरतों द्वारा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आपको क्या कुछ बोला था उस समय, क्यों लड़ाई हुई? बेटा नु हुई जैसा वो पानी काम वाली कर रही थी ना, हमारी दुकान आगदा कर मेरे पोते के लगते देगी वहाँ। मैं कह लगी बेटी वो कट्टा काट देती, सारा चला जाता। बेचारे पड़ोसी का घर घर में ही चिनाई कर रहा वो, उसने उसमें कट्टा नु लगा दिया, कभी मेरी रोड़ी और बजरपुर भर जा, आधा बाहर छोड़ दिया थोड़ा सा उसमें। और तो कह लगी का मार झाड़ू, और तो काम वाली ने फट झाड़ू उठाई नो भोंग की डरते मेरे मारने को। तू रही किसी और को भगा के। और मेरा सम बेटा भी आया, मेरा ननद का बेटा भी आया, इनका उसका साला सा गया यो। और बेटा बहुत बुरी बके, बेटा बहुत ही बुरी बके। पुलिस वाला मजा नहीं बोला, इनकी गया लोरी जब माता जी कैसी औरत है, हम तो बहरे कर दिए इनने, कैसी औरत है। और पुलिस वाले भी परेशान हो गए। हाँ, नो कहा भगवान कसम खा के कहूँ, बेटा मेरा 4 औलाद है। नो कहा उन्होंने बेचारों ने नुक दिखे, हम तो इनने बहरे कर दिए। और ये आदमी इतने आ रहे, सब समझा रहे उसे, नहीं मानूंगी, जो मेरे जी मैं वो करूँगी। और फिर उसका आदमी भी नहीं कह लगे बाहर तो आके, वो आपको तो आगे हटता नहीं लड़ाई में। और ईसा और वह बहू उसकी भी उस्ताद नहीं आ गई, बहू उसकी भी उस्ताद नहीं, दोनों खड़ी होकर बराबर में खूब लड़े। ठीक जी मैम। जी, मैं पवन कुमार की वाइफ हूँ और मैं सिर्फ 4-5 बातें सामने रखूंगी, मेन बातें। आप ये बताइए, किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो रहा है, अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो तुम आप उनके पेरेंट्स से बात करोगे, उससे क्यों उठ पटांग बकोगे? दूसरी बात, मेरे हस्बैंड 3 महीने पहले जब दिवाली के बाद भैया दूज के 2 दिन बाद इनका एक्सीडेंट हुआ, 20-21 दिन वो रहकर आए मेरे पास सारे ट्रीटमेंट है। आज भी डॉक्टर के पास आ गए, उसकी भी डेट है। ये दवाई लेके सो रहे थे, मैंने ऊपर से देखा उसका लड़का झगड़ रहा है। ये 1 घंटे की वीडियो को काट पीट के इतना कर रहे, पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाते? सिर्फ सामने वाले दोस्त ही दिखाते हैं अपनी। कोई पागल नहीं है, कोई आदमी महिला से झगड़ेगा, पहली बात तो वो बहस ही नहीं करेगा। अगर वो झगड़ रहा है तो उसका मेन मुद्दा कुछ होगा, उस मुद्दे तक जाइए। और तीसरी बात ये कि ये बताओ, औरत 2, अगर फीमेल 2 है या 4 है या 5 है, कोई भी आदमी में कोई भी आदमी है 4-5 सबकी एमएलसी सेम कैसे हो सकती है? 2 फीमेल की इन्होंने सेम एमएलसी दिखाई, ENT में से भी टिंग भी खून की, तो आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया? पहला ट्रीटमेंट लोगे कि जाके थाने में बकबक करोगे? और फिर उनके बच्चे, उनके पुलिस वालों के आगे भी बकबक कर रही है। इन्होंने कह दिया पहले तुम बोलो, वे पुलिस वाले कहने लगे कि सारे थाने आओ, मैं यहाँ सुनता ही नहीं, ये इन औरतों ने दिमाग खराब कर दिया, चले गए। तो उसका लड़का क्या कहता है, इन्होंने छिपा के बात कही, मैं बिल्कुल नहीं कहूँ, जब कहने में शर्म नहीं है तो मुझे सेल्फ डिफेंस बोलने में क्या? उन्होंने ये कहा वहीं आ जा, थारी करूंगा, तुम याद रखोगे। बाप मेरे बेटे को भी कहा, उसके लड़के ने जिन्होंने इन्होंने ये कह रहे कि हमारे घर में सिर्फ महिला है, उस लड़के ने कई बार बोली और मेरे लड़के को भी बार ये बोली है। तो कौन लड़का सुना रहा? उसने ये कहा, तेरी कौन बर्दाश्त कर लेगा? मेरा बेटा आपकी माँ को बोलेगा, आप समझाओ, बर्दाश्त करोगे? आप भी उठा के भागोगे। और वो उसकी बहू ये कह रही है मेरे पेट में लात मारा, उसके तो कहीं भी नहीं लगी। उसको हाथ पकड़ के मैंने उसका हाथ पकड़ा, मगर रुको, मैं पकड़ रही हूँ ना, मेरा हस्बैंड मार रहे, ठीक है मैं पकड़ रही हूँ। आप ये बताओ, पहले तो सेम एमएलसी नहीं होनी चाहिए, सेम एमएलसी कैसे आ जाएगी? कुछ ना कुछ फर्क आएगा। दूसरी बात, बच्चे की गलती है, मैं मानना, मैंने इसकी सबसे बड़ी बात करी, मेरे बच्चे की गलती है, तुम आके हमें कहो बच्चे से क्यों झगड़ रहे हो? वो बच्चा है। और फिर तुम उस घर के झगड़े को तुम फालतू बना रहे हो मीडिया में, ये ले जाके एमएलसी वगैरह झूठी एमएलसी साफ दिखाई दे रही है। तुम उसमें भी गए, थाने में भी, यहाँ भी बुला, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? मैं ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? पहले एमएलसी करा रहे और उन एमएलसी वालों ने हॉस्पिटल उस औरत को एडमिट क्यों नहीं करा, सास बहू को? हैं, तुम उसके ऊपर इल्जाम कर रहे हो, समाज सेविका। इसकी माँ बीमार रही है, माँ के पास, इनके पास बेड नहीं था। मेरी सास बीमार थी, कुल्ली टूटी हुई थी, उसका बेड वो हॉस्पिटलाइज बेड दिया, 1.5 साल तक तोड़ फोड़ के दिया। मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर ये मुझे इन्होंने मजबूर करा। मैं जानती हूँ मेरा आदमी कितना बीमार है और कितना, मैंने थाने में, हॉस्पिटल में, कितनी जगह
सारे मैं कागज दिखा सकती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, आज तक के प्रूफ है। और इतनी बदतमीजी, इतना गंद फैलाया जा रहा है, इतना झूठ बोल रहे हैं, सारी वीडियो क्यों नहीं दिखाते ये लोग? मेरा जी ऐसा करता है बस अपना आदमी कहने में, क्योंकि मेरा आदमी की गलती ये है कि वो हमें अंदर कर देता है कि मैं औरतों को आगे नहीं आने दूंगा, नहीं तो इसके भसरा में ऐसा पीटूं। रोक के दिखाओ मुझे, कौन रोक के दिखाएगा? ये इतनी बदतमीजी कर रखा है, इतना गंद फैला रखा है, इस औरत ने सबके साथ लड़ती है। हर एक घर में से हमने हर एक घर में से एक आदमी ले रखा है। और ये बताओ मीडिया वाले, एक मिनट मम्मी, मीडिया बुलाते हैं, प्रेस आते हैं, यहाँ प्रेस क्यों, यहाँ क्यों नहीं बुलाई प्रेस? कहीं और क्यों बुलाई है? यहाँ बुलाते हैं, जो पड़ोसी भी बोलते हैं, इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि इंटरफेयर पड़ोसी करेंगे। इनके पक्षपात में क्यों नहीं आई? तीन ही क्यों आ रहे हैं? यहाँ इतने सारे, हर एक घर में से एक आदमी अपने आप आया है। चाहे तो पूछ सकते हो आप सबसे झगड़ा हुआ, बाकी सब झूठ हो गई, ये सच होगी। अगर पूछने वाला तो 1 घंटे के लिए पूरी निकलवाओ ना। ये कूदते हैं अपने कैमरे के ऊपर। हमने इसलिए 30,000 रुपए खर्च करके कैमरा लगवाए सारे में, आगे पीछे सारे में। आप काट के दिखाओ किसी माँ के में अंदर लाल, किसी में लाल के अंदर है। आप क्यों नहीं पानी फेंकते? ये मैं दुकान पे बैठी हूँ, इन्होंने शाम को भी कीचड़ करा मेरी दुकान के आगे। शाम को ये बताओ, सुबह मान लिया साफ सफाई करते हैं, शाम को गेट के आगे कौन पानी फेंकता है? कौन पानी फेंकता है? इतना भरा है कि ये लड़ेगी औरत आके, हम फिर सामने से पकड़े। मैं तो नहीं लड़ती। हाँ सामने से कि ये अब लड़ेगी तो ये घर के बाहर आएंगे, क्यों आएंगे? झूठा केस बना। आप कैमरे मैंने इसलिए लगाया, तुम अपनी में से वीडियो कट कर लोगे, मेरी में तो कर लोगे। मैं ये कहूँगी तुम अगर दिखाते हो झूठी सच्ची, मैं पूरी दिखाऊंगी। मैंने मारा है, किस बात पे मारा है ये देखिए। है ये आदमी पागल नहीं है कि सबसे पूछ के देखो कि ये आदमी अगर मारा है तो क्यों मारा है? मेरे अंदर इतना गुस्सा है, कितना जो निकल रहा है गुस्सा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अब इनके साथ में क्या कहेंगे? कितना ज़्यादा परेशान कर रखा है उन महिलाओं जी, बहुत ज़्यादा परेशान करती है जी। बहुत लड़ाई करी है, मेरे लड़के को भी, मेरे पति को भी डंडे से मारने के लिए भाग रहे थे। दुकान में झाड़ू के अंदर डंडे छुपा के रखते हैं मारने के लिए। और खाली दुकान है, देखो सामान लेने तो जाएंगे, दूध लेने गए थे, उसमें फटा हुआ नोट दे दिया। वापस सामान लेने गए दूसरा, तो कहते हमने नहीं दिया, और लड़ने लगे और डंडा मारने के लिए भागने लगे। फटा नोट अगर निकला तो उसमें भी डंडा मार, हाँ मारने के लिए कि हमने नहीं दिया, ये हमारा नहीं है, हमें मत दो, हम सामान नहीं दे, डंडे मारने के लिए भागने लगे। इसका बड़े वाला लड़का था और बहू भी लड़ने लगे। ये लोग पड़ोसी हैं जो सब कुछ बता रहे हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर हैं सब। और अम्मा क्या कहेंगे आप ही बता दीजिए। हम ये कहेंगे, हमारी बहू पर 2 जोड़ी कपड़े सिलवाए उन्होंने, और सिलाई देने की मारी नू बोला हमारी बहू को, तू तो हमारे कपड़े पहन के सोई रात को, ये बोला, गंद बोला। बताओ उस गंदी गाली बकी, अब तू तो पैर के तन्ना गंदे गरम करे, मेरा सूट पैर के, उस पर कपड़े नहीं है, नू बताओ उसके पैर के सोएगी, और वह पतली और वह मोटी। ठीक है। तो देखिए ये सभी पड़ोसियों का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। आप सुन रहे हैं कि सारे पड़ोसी जो हैं बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कुछ चुनिंदा महिलाएं हैं जो इतना ज़्यादा परेशान जो है इन लोगों को कर रही हैं। सबके आरोप आप लोगों ने सुने हैं, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बाबू जी क्या कह रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इनकी? मेरा नाम धर्मपाल है। हाँ जी। मैं जब राकेश का झगड़ा हुआ इनका, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया मैंने सोचा फैसला हो जाए घर के घर में ही। मेरे से बोले ये नहीं आना चाहिए, मतलब गली भी रोकेंगे। मेरे से बोला ये नहीं आना चाहिए, तो मैं उस दिन तक नहीं जाता। और झगड़ा सबसे करते हैं, सबसे लड़ाई करते हैं। क्या मकसद लगता है आपको, क्यों लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वो चाहते हैं लड़ाई हो। सुनो, एक बार झगड़ा हुआ मुसलमान के लड़के के साथ, यहाँ पूरी पब्लिक जुड़ रही थी। मैं बाबूराम को बुला के मैं कहा भाई साहब झगड़ा हो गया। जब बाबूराम ने वो टीडाबिडी करे, इनका पता नहीं दुनिया से झगड़ा होता रहता है, हर आदमी तो झगड़ा हो, हर आदमी तो झगड़ा हो इनका। हमारा भाई इतना समाज सेवी है, जब उनकी मदर बीमार थी, उनका पैरालाइज हो गया था, उनका पैरालाइज हो गई थी, तो हमारी मदर के कुल्ली टूट गई थी, तो हम हॉस्पिटल का बेड लेके आए थे। तो 1.5 साल के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए एक हमारी, क्योंकि वो मौसी जी लगती है, हमारी मौसी रिश्तेदारी में ही पड़ते हुए हमारी, तो उनको 1.5 साल तक बेड दे रखा हमने, कोई चार्ज कुछ नहीं, फ्री सेवा। पूरे लॉकडाउन में भी हमारे भाई साहब ने जो भी गरीब आदमी है उसको भी अनाज, आटा, दाल, चावल सभी फ्री दिए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। इतना समाज सेवी है ये तो ऐसा आदमी है, इससे 250 ग्राम पनीर लेने जाओ तो 1 किलो लिख देगा, 1 किलो लिख देता है दुकान पे। ये तो ऐसा आदमी है। मेन चीज़ है, मैं यही कहूँगा जो डॉक्टर, अगर मैं क्रिमिनल हूँ, ये डॉक्टर जो कह रहा है, डॉक्टर अंकित कुमार जो अपने आपको MD बता रहा है, अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो मेरे को पेश करो कागज़, मैं क्रिमिनल हूँ, मुझे जेल भिजवाओ, मैं मना नहीं कर रहा।
तो देखिए ये महिला हैं और जिस तरीके से पूरे आरोप लग रहे हैं उन्हीं में ही इनका ये कहना है कि उनसे बार बार लड़ाई होने की वजह से जितना परेशान है उनको इतना कर दिया गया है कि ये घर बेचने के लिए मजबूर है। जी मैम एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा रानी है। मेरे हस्बैंड ये कूड़ा डालते हैं और जो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो उनके साथ में इतनी गाली देती है, ऊट पटांग बोलती है। यहाँ हम इससे इतने परेशान हो गए कि हमें मकान किराए पे दे के हमने फ्लैट खरीदना मजबूर करा। यहाँ से जाना? हाँ, यहाँ से मजबूर कर दिया इसने हमें। इतनी लड़ाई करती है, ऐसे लड़ाई करती है, इतनी जान पूछ के मुझे नो कह रही थी कि तेरा हाथ तोड़ दूंगी मैं। मुझे कह रही, मैंने कहा तू मेरा हाथ के तोड़ेगी, भगवान तेरा खुद तोड़ देगा। इतनी बदतमीज औरत है ना। मैं तो कभी बोलती नहीं। मेरे हस्बैंड देखते हैं ना तो वो बोल देते थे, उनको भी इतनी गंदी गंदी बोलती है और बिरादरी की है जब है इतनी बात तो। अच्छा हाँ, ना या बिरादरी वालों की शर्म करती, ना या पड़ोसियों की शर्म करती, या किसी की शर्म नहीं करती। और हस्बैंड उसका बोलता नहीं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि पड़ोसी जो है वो सबसे ज़्यादा उनसे बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। तो या तो सबका खून पी रखा है इसने। इनका पेशा हो गया, हर किसी से लड़ाई करने का इनका पेशा हो चुका है। कोई इनके साथ नहीं खड़ा आज के टाइम में। आज हर वीडियो में देख लो इनके साथ कोई खड़ा हो तो। और इनके साथ देखो पवन जी के साथ हर गली से घर से आ रहा है आदमी। इनका पेशा है। ये अपने घरों के अंदर वीडियो क्यों नहीं बनवाते? अपने घर के बाहर क्यों नहीं बनवाते? बाहर ही क्यों बनवा रहे हैं? अदर कॉलोनी में जाके क्यों बनवा रहे हैं? इनको दूसरे चैनल, इनको पता है इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। कि यहाँ पे सभी जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने अपनी सारी बातें रखी हैं कि किस तरीके से वो महिलाएं जिनका वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया कि उनका गला पकड़ा गया था, क्या कुछ पूरी वजह थी। उन्होंने पहले गाली दी थी उस समय में, और लगभग 40-45 मिनट का जो है पूरा का पूरा CCTV था, जिसमें से सिर्फ वो 1.5 मिनट का जहाँ पे उसने इनको उकसाया था, उसके बाद ये पूरा का पूरा आया। और इन लोगों ने बताया कि कैसे पहले भी कई सारे लोगों से जो पड़ोसी हैं इनके, उनसे लड़ाई करते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बाद अपनी झूठी MLC भी बनवाई जा रही है। इन लोगों का आरोप ये है कि दीनदयाल हॉस्पिटल में इनकी कोई सेटिंग है जहां से झूठी MLC बन रही है। अगर ये बात सच है तो इसकी जांच जो है पुलिस को ज़रूर करनी चाहिए, और जो अपराधी है जो ये झूठी MLC बनवा रहा है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा मामला हम लोगों ने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से इन लोगों ने सारे आरोप जो है लगाए हैं उन महिला के ऊपर कि कैसे वो लड़ाई करती हैं छोटी छोटी बात पर, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद झूठी MLC बनवाकर इन लोगों से पैसों की मांग करी है। पूरी खबर आपने देखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसके बारे में जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।